हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम स्टेटी जीके की क्लास में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का पहला जो टॉपिक है वह है शपथ, दूसरा टॉपिक होने वाला है नियुक्ति और तीसरा टॉपिक होने वाला है मेरे साथियों त्याग पत्र। तो आइए सबसे पहले हम पहले टॉपिक शपथ पे चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, इस टॉपिक में देखा जाएगा कि कौन सा पदाधिकारी किस पदाधिकारी को शपथ दिलाता है। तो आइए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथियों, यदि हम बात करें राष्ट्रपति, यदि कोई आपसे पूछ दे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि सर राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम, क्या मेरे भाई, उच्चतम न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय को और क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सीजीआई मतलब आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अब आते हैं राज्यपाल पे। मेरे साथियों, राष्ट्रपति जो होता है यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह दोनों बताने का तात्पर्य यह था कि राष्ट्रपति बड़ा भाई है तो राज्यपाल छोटा भाई है। देखेंगे तो सिमिलर नजर आएगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है ना, तो समानता देखने को दोनों पद में मिलता है। तो यह बताइए कि उच्चतम न्यायालय बड़े भाई को शपथ दिलाता है तो छोटे भाई को शपथ कौन दिलाएगा? उच्चतम न्यायालय का छोटा भाई कौन होगा? तो हाई कोर्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि आप हाई कोर्ट बोले होंगे तो बहुत ही सुंदर जवाब। तो लिख लीजिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो लिखिएगा उच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। आइए अब चलते हैं तीसरे पदाधिकारी पे, और तीसरे पदाधिकारी हैं उपराष्ट्रपति। मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे साथियों, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आते हैं अब प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है मेरे साथियों? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। तो नरेंद्र मोदी जी को शपथ कौन दिलवाया होगा? कौन दिलवाया होगा? द्रौपदी मुर्मू जी दिलवाई होंगी। ठीक है, अब आते हैं मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? अच्छा, एक चीज यह समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री का समानता यदि आप देखेंगे बड़े भाई और छोटे भाई के तौर पे, तो जो केंद्र में जितना भी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होता है, राज्य में वही शक्तियां मुख्यमंत्री के पास भी होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कहां से चुनाव लड़ा जाता है? तो लोकसभा से। और मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव कहां से लड़ा जाता है? तो विधानसभा से लड़ा जाता है। कई सारे सिमिलर चीज देखेंगे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में सिमिलर दिखेगा, इसलिए बड़े भाई के तौर पे प्रधानमंत्री को मानिएगा और छोटे भाई के तौर पे मुख्यमंत्री को मानिएगा। मैं इसलिए छोटा भाई और बड़ा भाई बता रहा हूं कि एक को यदि याद करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है,
तो बताइए, अभी मैं बताया हूं कि राष्ट्रपति का छोटा भाई कौन है? राज्यपाल। तो यह बताइए कि प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? आप सीधे कहेंगे सर जी, जब प्रधानमंत्री बड़ा भाई को बड़ा भाई शपथ दिला रहा है तो मुख्यमंत्री छोटा भाई है, तो राष्ट्रपति का छोटा भाई कौन है? राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। बहुत बढ़िया, यदि आप बताए होंगे तो बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। अब चलते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है मेरे साथियों, एक यह कैबिनेट होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका आकार, ठीक है, 15% होता है, जिसमें से आपका कहिए कि 15% में एक आपका प्रधानमंत्री भी होता है, ठीक है। तो 80+1 81, वर्तमान में पूरे लोकसभा के सीट के 80+1 81 लोग को केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं, ठीक है। और यही पूरे मंत्री भारत के प्रत्येक विभाग का कार्य संभालते हैं और देश का संचालन करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? तो मेरे साथियों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो कौन दिलवाया होगा? द्रौपदी मुर्मू जी दिलवाई होंगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद होगा, तो अब राज्य केंद्र में बड़ा भाई दिलवा रहा है तो राज्य है, राज्य मंत्रिपरिषद है। तो राष्ट्रपति का छोटा भाई कौन है? राज्यपाल। तो राज्य में भारत के 28 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य का एक राज्य मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वह है योगी आदित्यनाथ जी। अब उनके भी एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा, तो उनके मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलवाया होगा? राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल। उसी प्रकार आपके 28 राज्य के, जिस राज्य के जो भी राज्यपाल होंगे वह उस राज्य के मंत्रिपरिषद को शपथ दिलवाए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर। मेरे साथियों, प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष कह सकते हैं। अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष, इसका बस सिर्फ एक ही काम होता है, जिस व्यक्ति को बनाया जाता है उसका एक ही काम होता है, बस शपथ दिलवाना। और वो किसको शपथ दिलाता है तो इसी में देखेंगे, ठीक है ना। एक ही कार्य होता है, शपथ दिलवाता है, इसके बाद वो हट जाता है। प्रोटेम स्पीकर दो जगह लिखे होंगे, एक केंद्र के लिए लिखे हैं और एक राज्य के लिए लिखे हैं। राज्य भी कभी कभी क्या करता है कि शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का गठन, आपका पद की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाता है? तो केंद्र में यदि हम बात करें, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे बात करें, केंद्र की बात करें, तो कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। केंद्र में कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाता है। और स्टेट में कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति का छोटा भाई कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल दिलवाता है शपथ, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी के, अब प्रोटेम स्पीकर क्यों मैं बोला हूं, क्यों यह अस्थायी लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है? बस एक चीज के लिए, क्या करने के लिए? शपथ दिलवाने के लिए। किन्हें? इन्हें लोकसभा के सदस्य जो सांसद कहलाते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति, लोकसभा में 543 है सीट, 543 सीट में से मेरे साथियों कुछ तो ऐसे होंगे, जीते होंगे जो विपक्ष दल के होंगे नेता। मेरे साथियों, विपक्ष दल के नेता को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, वह ओनली लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे पक्ष दल के भी नेता होते हैं जिन्हें मंत्री नहीं बनाए जाते हैं, वह साधारण बस लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम ओनली सांसद कहते हैं, मंत्री जी नहीं कहते हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। अब सोच लीजिए कि 543 पूरी सीट है, 543 में से भी मैं बताया हूं कि 543 सीटों में से 15% बस आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। 15% का मतलब है 80+1 81, 81, और जीतने के लिए, पूरे बहुमत सिद्धि करने के लिए 272 सीट चाहिए। अब जो पार्टी 272 सीट ले दी है उसमें से 80 लोग ही क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे।
80 के बाद जितने भी होंगे वो क्या होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे। उन्हें ओनली क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे। तो सांसद को शपथ कौन दिलवाता है, तो सांसद को मेरे साथियों शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। आगे हम नियुक्ति जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि नियुक्त कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर को। लेकिन लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्त की जाती है, उस व्यक्ति का नाम है प्रोटेम स्पीकर, या इसको हिंदी में कह सकते हैं अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा के सदस्य यानी सांसद को शपथ कौन दिलवाता है, प्रोटेम स्पीकर। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है, यह ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, ठीक है, और यह राज्य में होते हैं, ठीक है। विधायक या विधानसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है, तो मेरे साथियों इनके लिए भी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और वही क्या करते हैं, इनको शपथ दिलवाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं राज्यसभा के सदस्य। यह तो सेंट्रल लेवल पर होता है और राज्यसभा पूरे भारत में एक है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्यसभा के सदस्य को शपथ सभापति दिलवाता है, सभापति। और सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। विधान परिषद, मेरे साथियों एक सदनात्मक द्विसदनात्मक का व्यवस्था है भारत में। भारत के 28 राज्यों में से 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था चलता है। मतलब उस राज्य में विधानसभा भी होगा और विधान परिषद भी होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है, और विधान परिषद के सदस्य जो हैं उनको नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त में देखेंगे, त्याग पत्र में भी देख लेंगे। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, तो वहां का सभापति, जो विधान परिषद का सभापति होता है, ठीक है, सभापति को चेयरमैन भी कह सकते हैं, सभापति होता है वह दिलवाता है। यह सेंट्रल का नहीं है, सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति मत समझिएगा। यह विधान परिषद का जो सभापति होता है वह विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो मेरे साथियों उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ध्यान में रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं, तो पूरे भारत में मुख्य न्यायाधीश एक हैं और अन्य न्यायाधीश कई हैं। और कितने हैं, तो 33 हैं, ठीक है। तो पूरे न्यायाधीशों की संख्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय में आपका 34 है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के जितने अन्य न्यायाधीश हैं, अर्थात 33 जो न्यायाधीश हैं, वह जब अपना पद भार संभालते हैं तो उनको शपथ कौन दिलवाता है, तो मेरे साथियों जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद को शपथ राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद को शपथ राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति सेंट्रल लेवल पे और प्रोटेम स्पीकर स्टेट लेवल पे राज्यपाल दिलवाते हैं। लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। विधानसभा के सदस्य यानी विधायक को शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। राज्यसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है, तो सभापति या उपराष्ट्रपति दिलवाता है। विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है, तो सभापति दिलवाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाता है।
आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है महान्यायवादी। महान्यायवादी का पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, और महान्यायवादी का जो पद है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे साथियों, महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कभी पूछ दे कि महान्यायवादी को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब आते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता महान्यायवादी का छोटा भाई मान लीजिए। ठीक है, यह राज्य में रहता है और राज्य के सरकार को जो भी न्याय से संबंधित उनको सूचना देना होता है तो सब वही देता है। कौन? महाधिवक्ता। यदि राज्य सरकार पे यदि केस कर देते हैं तो उन सभी केस को कौन लड़ता है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में है और महान्यायवादी 76 में है। ठीक है, तो महाधिवक्ता को आपका शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति का छोटा भाई कौन है? राज्यपाल। तो राज्यपाल दिलवाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मेरे साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक हैं, इनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो इनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जिन्हें हम कैग कहते हैं, और इनका प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अनुच्छेद 324 आप जब पढ़ेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पढ़ेंगे, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलवाता है? तो मेरे साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है, और इनके अध्यक्ष एवं सदस्य को शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ध्यान में रखिएगा, कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को क्या कहा जाता है? तो यूपीएससी बोलते हैं। ठीक है ना, यूपीएससी। और संघ लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आइए देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य के पास अपना स्टेट पीसीएस होता है, जिसे हम राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, और इनके सदस्यों को कौन शपथ दिलवाएगा? तो केंद्र में तो राष्ट्रपति दिलवा रहा है, तो राज्य में प्रत्येक राज्य का कौन दिलवाएगा? राज्यपाल। बस शपथ ही दिलवाता है और कुछ नहीं करता है, न नियुक्त करेगा न ही त्याग पत्र लेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, किसका? राज्य लोक सेवा आयोग का। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग मेरे साथियों, दो राज्यों को मिलाकर जब एक ही जगह पीसीएस का, लोक सेवा आयोग का जब परीक्षा करवाया जाता है, तो वैसे आपके दोनों राज्यों को जब मिला के एक ही जगह पे पेपर करवाया जाता है, तो वैसे उसको हम कौन सा आयोग कहते हैं? संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, पूरे भारत में साथियों आपके 25 उच्चतम न्यायालय हैं, और 25 जो उच्चतम न्यायालय हैं उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, और उस एक मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो मेरे साथियों, वह एक मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलवाता है। राज्यपाल। बस राज्यपाल का कार्य उच्च न्यायालय में एक ही होता है, बस शपथ दिलवाना। न यह नियुक्ति करता है न त्याग पत्र लेता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा पद है मुख्य न्यायाधीश का पद। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या करता है? राज्यपाल ओनली शपथ दिलवाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। ठीक है, प्रत्येक जो न्यायालय है उच्च न्यायालय है, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, उसका खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो आपका उच्च न्यायालय है उसमें सर्वाधिक जज हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि 100 से पार हैं, 120 प्लस हैं। ठीक है, तो उन सभी जजों को, ठीक है, उन सभी जजों को जो शपथ दिलवाता है वह कौन है? वह है राज्यपाल जी। कौन है? राज्यपाल। अब आते हैं 26, और इसका जवाब आपको देना है, और इसका जवाब है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है
उसको शपथ कौन दिलवाता है, और ये आपको कमेंट करके बताना है। अब साथियों चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और दूसरा आज का टॉपिक है त्याग पत्र। मेरे साथियों इस टॉपिक में देखा जाएगा कि कौन सा पदाधिकारी किस पदाधिकारी को त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है कार्यकाल से पहले। तो आइए देखते हैं। मेरे साथियों राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 साल होता है, लेकिन 5 वर्ष होने से पहले भी राष्ट्रपति अपना पद छोड़ सकता है। किसे त्याग पत्र देगा? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपने पद से विमुख हो सकता है या पद छोड़ सकता है। दूसरा पदाधिकारी को देखते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग पत्र मेरे साथियों राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति मेरे साथियों कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ सकता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री मेरे साथियों अपना त्याग पत्र किसे देता है? आप क्या बताएंगे? यदि कोई पूछ दे कि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है, ऑप्शन मेरा है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या इनमें से किसी को नहीं। तो आप क्या बताएंगे? तो मेरे साथियों प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री, अभी मेरे साथियों जब हम लोग शपथ पढ़ रहे थे तो उसमें मैं बताया हूं कि लोकसभा में 543 सीट वर्तमान में है, उनमें से 15% केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो सकते हैं, जिसमें से एक प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, 15% यानी 80 + 1 81 लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो कोई भी मंत्री अपना पद छोड़ना चाहता है कार्यकाल से पहले तो किसे त्याग पत्र देगा? तो मेरे साथियों कोई भी मंत्री अपने कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो मेरे साथियों वह राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर कार्यकाल से पहले अपना पद छोड़ सकता है। अब आते हैं राज्यसभा के सभापति। मेरे साथियों राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। तो अभी पढ़े हैं कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। और मैं बोल रहा हूं कि जो उपराष्ट्रपति होता है मेरे साथियों वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सभापति होंगे अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं। विधान परिषद के सभापति मेरे साथियों 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है और वहां के एक चेयरमैन होते हैं। जहां जहां विधान परिषद होते हैं वहां के भी एक सभापति होते हैं। वहां के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा यह VVI कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाएगी। ठीक है, राज्यसभा के सभापति अपना जो त्याग पत्र होते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। तो यह मत कभी भी, मैं अभी छोटा भाई बड़ा भाई समझाया हूं, तो कभी भी यह ना करिएगा कि विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे, ऐसा नहीं होता है। विधान परिषद के जो सभापति होते हैं वह अपना जो पद त्याग पत्र है वो मेरे साथियों उप सभापति को देते हैं। किसको देते हैं? उप सभापति को देते हैं। ध्यान में थोड़ा सा यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है राज्य के उप सभापति। राज्यसभा के उप जो सभापति हैं, राज्यसभा में एक सभापति होते हैं, एक उप सभापति होते हैं। ठीक है, यह इसलिए होता है, उप सभापति का पद इसलिए होता है, बाय द वे मान लीजिए सभापति न रहे, ठीक है, तो उनके सभी कार्यों को, सभापति के सभी कार्यों को करने के लिए एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। उसी व्यक्ति को कहते हैं, उस पद को कहते हैं उप सभापति। ठीक है, ऐसा इसका कोई कार्य नहीं होता है जब तक सभापति रहे।
तो राज्यसभा के उपसभापति अपना त्याग पत्र देकर, ठीक है, त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ना चाहता है तो यह किसको किसको देगा? तो मेरे साथियों, यह देगा सभापति को। और सभापति का मतलब क्या? सभापति का मतलब उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उप राष्ट्रपति को देकर अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, अब आते हैं विधान परिषद के उपसभापति। और यह किसको देता है विधान परिषद के उपसभापति? तो यह सभापति को देता है। विधान परिषद में भी एक सभापति होते हैं, उनको देकर अपने पद से विमुख हो सकता है। राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीट है, तो उसके सदस्य, ठीक है, जो नॉर्मल सदस्य हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यदि वह अपना पद से विमुख होना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो किसको देंगे? तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे। किसको देंगे? सभापति को देंगे। ध्यान में रखिएगा। विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद का कोई भी सदस्य, ठीक है, यदि अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? सभापति को देगा। ठीक है, किसको देगा? सभापति को देगा। अब आते हैं लोकसभा अध्यक्ष। मेरे साथियों, लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होता है और एक लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह सत्तारूढ़ दल का होता है और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का होता है। ठीक है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? यदि कोई कहीं पेपर में आ जाए तो आप क्या बताएंगे? तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फिर बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा? आप क्या बताएंगे? तो मेरे साथियों, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं यानी ओम बिड़ला, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हैं। वह अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। किसे देंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष। यह ध्यान में रखिएगा, उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। अभी बताया ना मेरे साथियों कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह सत्ता दल का होता है और लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है वह विपक्ष दल का होता है। ठीक है, विपक्ष दल का होता है। तो लोकसभा यदि उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वह किसको देगा? तो मेरे साथियों, लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। मतलब अपने में ये लेन देन कर लेंगे यदि हटना रहा तो। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को दे देगा और लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा का यदि कोई सदस्य है, जैसे सांसद है, नॉर्मल सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कोई मंत्री है ना कुछ है, यदि वह व्यक्ति लोकसभा से हटना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो वह किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा या उपराष्ट्रपति को देगा या प्रधानमंत्री को देगा या किसे देगा? तो मेरे साथियों, लोकसभा का कोई भी सदस्य हो, ठीक है ना, सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सांसद होना चाहिए, यदि है तो वह अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देकर अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा यह। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। केंद्रीय मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा। राज्य मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री किसको त्याग पत्र देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो उपसभापति को देंगे। राज्यसभा के उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो सभापति या
उपराष्ट्रपति को देंगे। विधान परिषद के उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो सभापति को देंगे। राज्यसभा का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो सभापति को देगा। और विधान परिषद का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा मेरे साथियों? तो सभापति को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। लोकसभा का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अब आते हैं इन पे। विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे साथियों विधानसभा अभी पढ़े हैं, विधानसभा का बड़ा भाई कौन है? लोकसभा। तो विधानसभा अध्यक्ष वहां पे लोकसभा अध्यक्ष है। और देखे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। उसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? विधानसभा उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है मेरे साथियों, किसे देंगे? उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष को देंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो मेरे साथियों यह देंगे विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। विधानसभा का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो विधानसभा का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मेरे भाई मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो मेरे साथियों मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देके अपने पद से हट सकता है। 5 साल खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद से विमुख हो सकते हैं। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को अपने पद से हटना है तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। यह बात एकदम ध्यान में रखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटे छोटे एग्जामों में तो भर भर के पूछता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो मेरे साथियों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। एक बार मैं साथियों बताया हूं कि राज्यपाल का सिर्फ एक ही काम होता है हाई कोर्ट में, बस शपथ दिलवाना। शपथ दिलवाने के बाद उसका कोई कार्य उतना नहीं होता है, मेन काम नहीं है। सब किसके अंडर में हो जाता है? राष्ट्रपति के अंडर में हो जाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो एवं अन्य न्यायाधीश हो, यदि इनको अपने पद से हटना है तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। बस शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। यह ध्यान में रखिएगा। महान्यायवादी को शपथ कौन महान्यायवादी किसे त्याग पत्र देकर अपने कार्यकाल से विमुख हो सकता है, हट सकता है? तो मेरे साथियों यह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। अब देखते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता किसे त्याग पत्र देता है? तो महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। राज्यपाल को देता है, ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल को देके अपने पद से हट सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद से हटना चाहते हैं तो त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे मेरे साथियों? राष्ट्रपति को देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब स्टेट पीसीएस की बात कर रहा है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य एवं अध्यक्ष हैं, ठीक है, वह अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है ना, किसको देंगे? राज्यपाल को। संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया है। तो वहां के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनके
वह यदि अपने पद से हटना चाहते हैं तो वह किसको देंगे अपना त्याग पत्र? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, यह नहीं कि अपने ही राज्य के राज्यपाल को देंगे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार मिलके एक लोक सेवा आयोग बना, तो बिहार के भी राज्यपाल अलग होंगे और मान लीजिए उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल अलग हैं। तो वह जो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वह किसको देंगे? त्याग पत्र किसे दे सकेंगे? अब बिहार के राज्यपाल को देंगे या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देंगे? तो इसलिए प्रावधान बनाया गया है कि इस कंडीशन में संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं वह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद से विमुख हो सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इनके जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं यह मेरे साथियों राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपने पद से कार्यकाल से पहले हट सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, त्याग पत्र को रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, राज्य मंत्रिपरिषद अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है, राज्य के सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, विधान परिषद के सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को देता है, राज्य के उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति या उपराष्ट्रपति को देता है, विधान परिषद के उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है, राज्यसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र सभापति को देता है, विधान परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा के कोई भी सदस्य हो अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है, विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, विधानसभा के उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है और विधानसभा का कोई भी सदस्य जो विधायक कहते हैं अपना त्याग पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, महान्यायवादी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य एवं अध्यक्ष हैं वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य हैं अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो सदस्य एवं अध्यक्ष हैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, वित्त आयोग के जो सदस्य एवं अध्यक्ष हैं अपना त्याग पत्र मेरे साथियों राष्ट्रपति को देते हैं। इसको 2-3 बार यदि आप लर्न करेंगे तो आसानी से लर्न हो जाएगा। अब चलते हैं मेरे साथियों तीसरे टॉपिक की तरफ और तीसरा और आज का अंतिम टॉपिक होने वाला है नियुक्ति। मेरे साथियों इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस पदाधिकारी की नियुक्ति कौन सा पदाधिकारी करता है। अर्थात यदि उदाहरण के तौर पे देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इन तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं इनकी आखिर नियुक्ति कौन करता है, आइए एक एक करके देखते हैं। मेरे साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति यदि आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो आप सीधे बता दीजिएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री न चयनित होता है, न मनोनीत होता है और न ही निर्वाचित होता है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब आते हैं मुख्यमंत्री की तरफ। मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है मेरे साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आते हैं नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। तो यदि डायरेक्ट पूछे कि केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बोलिएगा राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसकी सलाह पर यदि पूछ दे तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। तो राज्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है मेरे साथियों, अब आते हैं नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये छोटे छोटे टर्म आप जान लेंगे ना, तो कोई भी, चाहे या सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे या हाई कोर्ट पढ़ेंगे या राष्ट्रपति पढ़ेंगे या उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो आपको इजी लगेगा वह चैप्टर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मैं मेरे साथियों शपथ में भी बताया था और आपका त्याग पत्र में भी बताया था। राज्यपाल का कार्य हाई कोर्ट में बस एक ही होता है, क्या? वह बस सोनली शपथ दिलाता है। इसके बाद त्याग पत्र हो, नियुक्ति हो, जो भी प्रक्रिया होता है, सब कौन देखता है? राष्ट्रपति, केंद्र देखता है। ठीक है, अब आते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। मेरे साथियों, कैग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। मेरे साथियों, जिला न्यायाधीश, यदि आपसे कोई पूछे कि जिला जज न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मेरे साथियों, जिला न्यायालय का जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। अब देखिएगा नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। कहीं कहीं केंद्र शासित प्रदेश में जो उपराज्यपाल होते हैं, उन्हें प्रशासक भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन मेरे साथियों, आप देखते रहिएगा, जहां पे राष्ट्रपति लिखवा रहा हूं, तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करता है। राष्ट्रपति पूरा कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, वह प्रधानमंत्री होता है। तो आप मान के चलिएगा कि केंद्रीय मंत्री के ये जितने भी मंत्री होते हैं, ये किसके सलाह पे नियुक्त होते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पे होते हैं। हाई कोर्ट के यह तो कॉलेजियम प्रणाली से होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जितने भी सदस्य होते हैं, ये किसके सलाह पे होंगे? तो मेरे साथियों, प्रधानमंत्री के सलाह पे होते हैं। सलाह दिया जाएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जिला न्यायाधीश राज्यपाल करता है। ठीक है, अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री। जैसे कई सारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे भी चुनाव होता है, यहाँ के भी मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है, वह है राष्ट्रपति। ठीक है,
तो यह थोड़ा सा देखिएगा, मुख्यमंत्री की ऐसे नॉर्मल जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जो राज्य है 28 राज्य के यदि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वहां के राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है किसी भी विधायक को, ठीक है, एमएलए को। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेश में वही विधायक जीतता है तो उसको पद पे नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। जैसे आपका केजरीवाल जी हैं, ठीक है, रेखा गुप्ता जी हैं, तो इनको नियुक्त कौन किया होगा? राष्ट्रपति किए होंगे, ठीक है, न कि उपराज्यपाल नहीं प्रशासक किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयुक्त। राज्य का भी एक चुनाव आयुक्त होता है और इनके जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट आते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं मेरे साथियों? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आप जब अनुच्छेद 324 पढ़ेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त पढ़ेंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको सीबीसी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम जिसको बोलते हैं, आरटीआई कुछ भी आप इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों राष्ट्रपति करता है। तो देखेंगे यदि नियुक्ति में तो दो चीज कॉमन दिखेगा, एक राज्यपाल और एक राष्ट्रपति। यदि केंद्र में मेरे साथियों पूछता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है तो आप सीधे किसी पे ना जाइए, सीधे आप कहिए कि राष्ट्रपति, और राज्य में पूछे तो राज्यपाल। यदि इतने नियुक्ति में याद कर लेते हैं तो कभी भी प्रश्न नियुक्ति से गलत नहीं होगा। लेकिन एक बार आइए रिपीट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक एवं उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे साथियों, राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मेरे साथियों, जितने हैं सबका राष्ट्रपति करते हैं। तो आज मेरे साथियों 3 टॉपिक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।